नमस्कार बच्चों, आज हम सभी एक नए व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महान हैं और हमारे इतिहास में हमारे देश के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। इसीलिए आज हम लोग जो है इनको देखेंगे। इनका नाम है संत गाडगे बाबा। यदि पैसे की लंबी तंगी है, घर में थाली नहीं है तो हाथ पर रख कर खाओ, पन्नी के लिए कम दाम की साड़ी कपड़े खरीदो, टूटे फूटे मकान में रहो, रिश्तेदारों की खातिरदारी में कम खर्च करो, परंतु बच्चों को बिना पढ़ाए कभी न मानो। ये वचन किसी और के नहीं है बल्कि हमारे श्री संत गाडगे बाबा के हैं। कि कोशिश ये रहे कि कम से कम खर्च करके जो है हम अपना जीवन चलाएं अगर हमारी आमदनी काफ़ी कम है। ये विचार थे संत गाडगे जी के। संत गाडगे जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेण गांव में 23 फरवरी सन 1876 में हुआ था। इनके पिता झिंगराजी जाड़ोरकर और माता सुखबाई थीं। इनका पूरा नाम देव या डेबूजी झिंगराजी जाड़ोरकर था। ये हमेशा मिट्टी का गडुआ या मटका रखे रहते थे, इसीलिए उनको लोग गाडगे कहने लगे। गाडगे जी के पिताजी खेती का काम करते थे। उनके पास 6-7 एकड़ भूमि खेती करने के लिए थी। पिता की शराब पीने की बुरी आदत होने के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले डेबू जी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि डेबू जी का ध्यान रखना और उसे मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह देना। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि शराब पीने की बुरी आदत के कारण उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। डेबू जी 8 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने अपने पुत्र का पालन पोषण गरीबी में किया। डेबू जी के नाना माँ बेटे को अपने साथ अपने गांव ले गए। माँ बेटे मेहनत से काम करने लगे। डेबू जी पशु को चारा डालते और पशुओं को चराने ले जाते। कसरत करना और कुश्ती लड़ना उनका शौक था। डेबू जी की मामी कौतिकाबाई तुकाराम, नामदेव आदि संतों के पदों को गाती और वे उनका साथ देते। धीरे धीरे वे पूरे गांव में जाकर भजन गाने लगे। इस प्रकार डेबू जी गांव की भजन मंडली में भी सम्मिलित हो गए और लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। सन 1892 में डेबू जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में कुंताबाई से हो गया। वे अपने मामा चंद्रभान जी के साथ खेती में काम करने लगे। उनकी मेहनत, लगन और देख रेख के कारण खेती में अच्छा लाभ हुआ। इसी समय गांव के एक साहूकार ने अपनी उबड़ खाबड़ जमीन डेबू जी और उसके मामा को बेच दी। उस ऊसर भूमि पर दोनों ने कड़ी मेहनत करके उसे उपजाऊ बना दिया। साहूकार ने उस उपजाऊ जमीन को देखकर वापस लेने की बात सोची। डेबू जी और उनके मामा जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उसने गलत कागजात में धोखे से उनके अंगूठे का निशान लगवा कर जमीन हड़प ली। इस धोखे को उनके मामा जी सहन नहीं कर सके और थोड़े दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। मामा की मृत्यु का डेबू जी का गहरा असर हुआ। साहूकार ने गांव के बहुत लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी पहले भी की थी। इसलिए संत गाडगे बाबा ने संकल्प लिया कि गरीब व्यक्ति को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना पढ़े उसका गुजारा नहीं होगा। इसलिए वो लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने लोगों को संगठित किया और समाज सेवा में लग गए। जहाँ भी गरीबों का शोषण होता वे वहाँ पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे, जिससे कि लोगों के साथ कोई दिक्कत ना आए और हमेशा लोगों की सहायता की जा सके। संत गाडगे जी ने अनुभव किया कि समाज में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत है। कहीं भी कोई भोज होता है उनमें मांस मदिरा होना आवश्यक होता है। डेबू जी देख चुके थे कि उनके पिता की मृत्यु का मुख्य कारण मदिरा थी, इसलिए उनको इसको समाप्त करना था और इसलिए उन्होंने जो है ये काम अपने घर से करने का संकल्प लिया। उनकी पुत्री के नामकरण संस्कार के अवसर पर प्रीति भोज देना तय हुआ। भोज में मांस मदिरा रहित शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिससे पंच, मुखिया, मांस मदिरा का सेवन करने वाले अंधविश्वासी लोग भड़क उठे और कहा कि जब खिलाने को कुछ नहीं था तो बुलाया ही क्यों। मांस मदिरा खाना हमारी परंपरा है,
इस पर डेबू जी ने बहुत सहज भाव से समझाया और कहा कि मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। वह उत्पात मचाता है, जिससे समारोह के शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी बातों का यह प्रभाव हुआ कि बंधु बांधव भोजन करके ही गए। इस सफलता से डेबू जी प्रसन्न तो हुए, परंतु इस प्रयास को और आगे बढ़ाने का संकल्प किया। संत गाडगे बाबा समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करते रहते। अतः सामाजिक क्रांति के लिए उन्होंने साधु सन्यासियों से संपर्क किया। उनके साथ भजन कीर्तन करते। कबीर, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, नानक, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के उदाहरणों को देकर वह प्रवचन देते। बोलचाल की भाषा में प्रवचन देने का कारण समाज के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। संत गाडगे बाबा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वे कहते थे कि प्रभु का निवास तो कण कण में है, प्रत्येक प्राणी में है, प्रत्येक स्थान पर है। हर व्यक्ति की पूजा, हर जगह की पूजा होनी चाहिए। जहाँ विश्वास है वहीं ईश्वर है। अच्छे कार्यों, दूसरों की मदद करके ईश्वर से मिला जा सकता है। वे मंदिर बनवाने की अपेक्षा धर्मशाला बनवाने को अच्छा समझते थे, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठहरते थे और भोजन प्राप्त करते थे। गाडगे जी ने अशिक्षा के कारण बहुत कष्ट सहन किए और समाज की दुर्दशा देखी थी। अतः गाडगे जी ने शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनवाए। वे कहते थे कि असली पूजा तो शिक्षा मंदिर है, जहाँ वास्तव में विद्यार्थी ही प्रभु की मूर्तियाँ हैं। गाडगे जी समाज की कुव्यवस्था और कुरीतियों से बहुत दुखी थे। मानव सेवा करना सबसे पहला काम मानते थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सफल हुए। गौर अच्छा है तो उन्होंने एक अभियान भी चलाया। सच्चा ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, उसकी सेवा करो। संत गाडगे बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की मुलाकात भी हुई। गांधी जी गाडगे जी के विचारों और आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी ने गाडगे जी को गरीबों का सेवक माना। संत गाडगे बाबा मधुमेह से, या जिसे हम आजकल शुगर कहते हैं, की बीमारी से पीड़ित थे। 1954 से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। 1955 में बाबा को अस्पताल में भर्ती किया गया। अनेक बड़े बड़े लोग उनको देखने आए। बाबा सोचने लगे कि अस्पताल का इतना खर्च उठाना मुश्किल है, अतः बिना बताए ही रात को अस्पताल से निकल गए। इधर उधर घूमकर प्रवचन देते। समय बीतने लगा। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु का समाचार पाकर वो रो पड़े और कहा कि मेरा सेनापति चला गया। बाबा चिंतित हुए, खाना पीना सब छोड़ दिया। 20 दिसंबर सन 1956 को संत गाडगे बाबा का स्वर्गवास हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि संत गाडगे बाबा ने अपने जीवन में अपने घर पे जो परेशानी उत्पन्न हुई, उन सारे को दूर करने के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहे और जहाँ तक संभव हो पाया उनको दूर भी कराया। उनका मेन उद्देश्य था कि गरीबी है तो थोड़ा उसी में गुजर बसर कीजिए, घर में शराब मदिरा ना हो, बुरे काम ना करिए, अच्छे से रहिए, अच्छा खाइए पीजिए और सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ पर दीजिए तो वो है शिक्षा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।